एक काम मिला जो जिसको मजबूत पक्का कह सकते हैं, तो रेडियम की कटिंग करके नंबर प्लेट बनाते थे। बनाते बनाते 23 सालों में आज हमारे पास में 7 दुकानें हैं। रीवा में 3, सिवनी में 3 और एक छिंदवाड़ा में। 7 दुकानों में करीब 50-60 लोगों का स्टाफ काम करता है। बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी हैं 23 सालों में। मतलब साइन बोर्ड बनाने के क्षेत्र में अगर रीवा में बात करेंगे, सिवनी में बात करेंगे, तो हमसे बड़ा नाम आपको नहीं मिलेगा। श्री विद्या आर्ट्स एंड ग्राफिक्स के नाम से हमारा कारोबार है सारा का सारा। शिल्पी प्लाजा में हमारा ऑफिस है, बढ़िया फैक्ट्री सेटअप है, 10 करोड़ रुपए करीब की मशीनें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी। अब सब ऑटोमेटिक होता है, मतलब मैं कम से कम काम करता हूँ, मेरे पास स्टाफ है वो सब काम करता है। और आज से कुछ साल पहले मेरे एक परम मित्र हैं, वो अपनी दुकान का बोर्ड बनवाने मेरे यहाँ आए थे। उनका नाम है मिस्टर मोहित टंडन। और ऐसा राजा टाइप का आदमी है ना कि जिससे मिलता है उसको प्यार हो जाता है, तो बस अपनी दोस्ती हो गई। आज से कुछ साल पहले उन्होंने एक दिन फोन किया, बोला नितेश एक बिजनेस करेगा। और बिजनेस के नाम से मेरे घर में लड़ाइयां मची पड़ी। इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद बीवी को एक ही शिकायत थी कि तुम मुझे समय नहीं देते हो। अब अगर तुमने कुछ भी नया काम चालू किया तो मैं चले जाऊंगी अपने मायके, हेलो, तुम अपनी दुकानों के साथ भाई रहना। तो जैसे टंडन जी ने बोला कि एक और बिजनेसमैन का भाई देखो ऐसा है, अब बीवी चली जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने बोला आके तो देख समझ। तो जब मैं गया होटल के कमरे में, ऐसा माहौल नहीं था तब कि इतनी भीड़ में आपने प्लान देखा, मुझे नहीं मालूम आपने प्लान कहाँ देखा। मैंने एक कमरे में टंडन जी बैठे हूँ, मैं बैठा हूँ, और उन्होंने मुझे प्लान दिखाया था कागज पेन पे। कुछ समझ में नहीं आया था, मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आया। एक हवाई जहाज दिखाया था उन्होंने कि नितेश तू तेरी बीवी के साथ हवाई यात्रा कर सकता है। और मैं आदमी कौन सा जिसकी औकात 70 रुपए स्कूल की फीस भरने की नहीं थी। हेलो, अक्सर हम लोग खेत में रहते हैं तो हवाई जहाज अगर जाता है तो हमारे यहाँ भीड़ लग जाती है, होता है कि नहीं? आपके यहाँ भी ऐसी होता है? और वो नीचे जो छोटा बच्चा रहता है वो उसको सपना आता है यार कोई तो अंदर बैठा होगा, क्या मैं भी बैठ सकता हूँ? तो वो मेरे अंदर ना वो जो सपना था बचपन का वो वापस जाग गया। मैंने कहा ऐसा हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। वो सिर्फ एक चीज मुझे समझ में आई थी, और इस चक्कर में मैं इस कंपनी में फंस गया। जैसे आप सब, हाँ ये देखो थोड़ा जुनूनी आदमी हूं, थोड़ा पागल आदमी हूं। आज तक जो भी चाहा है सब हासिल किया है। हाँ थोड़ा पागल हूं, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने सोची हो और आज तक ना की हो। तो पहले दिन हवाई जहाज समझ में आया, प्लान कुछ समझ में नहीं आया। मुझे नहीं मालूम है आपको प्लान समझ में आया कि नहीं आया। 2 जोड़ना है, फिर 4 करना है, फिर पता नहीं क्या बताया उन्होंने, कुछ नहीं पता। तेल बेचना है, साबुन बेचना है, क्या बेचना नहीं मालूम। हवाई जहाज दिख रहा था। घर गए, बीवी को बताए, हेलो, बीवी ने क्या बोला होगा सच बताओ? तुम घर गए, तुम्हारी बीवी को बताया, तुम उसने क्या बोला? ले अच्छा आप लोग गई होंगी, आपने अपने हस्बैंड को बताया, क्या बोले? हमारे हवाई जहाज है। मेरी बीवी ने बोला कि अगर तुमने इसको किया तो सोच लेना मुझसे बुरा। अब साला बड़ा दिक्कत हो गया। यार अपन तो हवाई जहाज के सपने लेके गए थे। अक्सर यही होता है, अगर कोई स्टूडेंट बैठा होगा, कोई कम उम्र के बच्चे बैठे होंगे, वो अपने घर में पापा को बताते हैं, वो पापा मना कर देते हैं। आप में से ज्यादातर महिलाएं घर में बताती हैं, मना हो जाता है। आप में से ज्यादातर लोग अगर घर में डिस्कस करते हैं तो वो रिजेक्शन तुरंत मार देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बचपन से एक ही चीज सिखाई गई है, भाई खेती बाड़ी कर। हेलो, जो हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में अच्छे है तो क्या करोगे? नौकरी कर। अरे पता नहीं किसको मिल रही है, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। मैं टॉपर, मुझे तो नहीं मिली दोस्त, जनरल थे ना हम, इसलिए नहीं मिली।
और कितनों को मिल रही है मुझे नहीं मालूम, और कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं मुझे वो भी नहीं मालूम। सही है कि गलत है? और कुछ नहीं मिलता तो बोले दुकान खोल के बैठ जाओ। हेलो, किराने की सबसे आसान काम है, कहीं भी खोल के बैठ जाओ, चलेगी। यही होता है ना। उनको मालूम ही नहीं बेचारों को 21वीं सदी में लोग कैसे कैसे पैसा कमा रहे हैं। वो तो मना करेंगे ही करेंगे। मैं मेरी बीवी को अगले दिन लेके गया टंडन जी के पास। मैंने कहा साहब जो कल मुझे समझाए थे वो अब इसको समझाओ। अपन जिद्दी आदमी, अपन ऐसे थोड़ी ना। मैं सच बताऊं, मेरा पूरा बिजनेस दीपाली जैन मेरी वाइफ के नाम पे है। आज वो दिन है, दिक्कतें बहुत हुई, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कितनी दिक्कतें हुई। कितने बार दिमाग में वही चपाती याद है, कितने बार मैंने खुद ने चपातियां बेली हैं। रोज लगता था कि अरे यार, लगता है यार गलत है यार। कभी लगता था यार अपने स्टैंडर्ड का मतलब अपन कहाँ करेंगे, घर घर जाओ, प्लान दिखाओ, और 6 दुकान के ऑलरेडी मालिक हैं अपन, इतना बड़ा आदमी। भाई आप एक स्कूल के प्रिंसिपल होते हो ना, तो आपका थोड़ा चौड़ान रहती है ना। 10 एकड़ अगर जमीन है तो अपनी चौड़ान अलग ही है। हम एक गांव के सरपंच है तो हमारी चौड़ान, अरे आदमी अपनी बीवी का पति है उसी की चौड़ान अलग है कि नहीं? अरे तुमको क्या मालूम, हमने 3 बच्चे पैदा करके बड़े कर दिए, इसकी चौड़ान है भाई। समझ रहे आप? तो अपन के पास 6 दुकानें, 3 भाई, 50 लोगों को नौकरी देके बैठे होते, तो अपनी चौड़ान भी अलग। तो दिक्कतें बहुत आई, इसमें कोई शक नहीं। रोज चपाती बेलते थे। आज की बात बताऊं, आज आईटीसी हूं, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हूं। करीब 28 करोड़ का टर्नओवर कंपनी में कर चुका हूं। 28 करोड़ नहीं कर पाया। पिछले 4 साल की इनकम बताऊं, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा। सम्मान इतना कि अब मतलब 2-4 जन्म का सम्मान मिल चुका है। लाखों लोगों से मिलते हैं, जहां जाते हैं वहीं तिलक टीका सब होता है। अभी मैं लोकेश से बोल रहा था स्टेज में, यार माला मत पहनाया करो, भूखे रह करो, काफी है। अब उसकी भूख अब खत्म हो गई। जब शुरू किया था, जब यहाँ बैठता था तो लगता था यार क्या बढ़िया सम्मान है यार, काश मुझे भी मिलता। हेलो, सही है कि गलत है ना? आप एक शादी में जाते हो अपने संबंधी की, और वो एक थकी माला नहीं रहती, वो एक सिंगल फूल वाली, तुमको कोई डाल देता तो कैसा लगता है? सीना बाहर जाता है ना। समझ रहे हो मेरी बात? पहुंच रही है अब तक मेरी बात? तो वो सम्मान की भूख हमारे अंदर भी थी, लेकिन अब भगवान की दया से इस बिजनेस में इतना मिल चुका है कि अब लगता है कि भर गया, पेट भर गया। वो समझ में नहीं आएगा आपके मालूम क्या समझ में आएगा? पैसे की बात करो, सही है? पिछले 4 साल की इनकम 1 करोड़ रुपए है, जिसको विश्वास नहीं होगा ना, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरा ऑफिस शिल्पी प्लाजा में एक्सिस बैंक के ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर में। आओ, कागज में दिखाऊंगा, कागज में इनकम टैक्स के पेपर दिखाऊंगा। पिछले 4 साल की इनकम 1 करोड़ रुपए है। पिछले 1 साल की इनकम 44 लाख रुपए है। महीने का 6 लाख रुपए से ज्यादा कमाता हूं इस बिजनेस। अभी भी पार्ट टाइम में बिजनेस करता हूं, हफ्ते के 2 दिन बिजनेस करता हूं, 5 दिन दुकान में बैठता हूं, हफ्ते के 2 दिन बस। काम क्या है वो देखा आपने, आया, फूल भर से फोटो खिंचाई, आपसे 15-20 मिनट 25 मिनट बात करूंगा, घर चला जाऊंगा। इतना ही काम है मेरा। अब 5 साल 5.5 साल हुए बिजनेस को करते हुए, पार्ट टाइम में अभी भी करता हूँ। एक 3-4 गाड़ियां खरीदी हैं, कई विदेश यात्राएं की हैं, हिंदुस्तान की कई शानदार जगह घूम चुका हूँ अपनी बीवी के साथ। वो हवाई जहाज अब नॉर्मल चीज़ है, मतलब वो तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। और 3-4 गाड़ियां खरीदी हैं। जो सबसे महंगी कार मेरे पास है, जिससे मैं अभी आया भी हूँ यहाँ पर इस होटल में, उस कार का नाम है मर्सिडीज C क्लास। उसकी कीमत सिर्फ 70 लाख रुपए है। तो 70 लाख रुपए की कार में घूमता हूँ। रीवा में 5-6 लोग हैं जिनके पास वो कार है, उसमें एक नाम इस आइटम का आता है। मतलब जितने अरबपति खरबपति है ना, उसमें एक नाम छोटा सा अपना भी है। हाँ, तो जमीन बेच के नहीं, बाप के पैसे से नहीं, दहेज के पैसे से नहीं,
अपनी खुद की कमाई से खरीदी हुई 70 लाख रुपए की कार में घूमता हूँ और सब कुछ इस बिजनेस के माध्यम से, जिस बिजनेस को आप सुबह सुन रहे हैं। समझ में आ गया? अब करते हैं मुद्दे की बात। ये तो मेरा छोटा सा स्टोरी है। अब करते हैं मुद्दे की बात। अक्सर लोगों को यहाँ कुर्सी में बैठने के बाद ना लगता है अरे ये सब मामू बनाने का काम है, अरे ये सब तो मेरे बस का काम नहीं है, अरे ये सब ऐसा काम है, फर्जी काम है, अरे तेल साबुन कंघी बेचने का काम है, अरे इसमें झूठ बोलना पड़ता है। भाई साहब जाग जाइए, आप 21वीं सदी में 2023 में जी रहे हैं, 1980 में नहीं जी रहे। ये सब काम 1980-90 में हुआ करते थे, आप 2023 में हैं। कोई किसी को मामू बना ही नहीं सकता है। और नहीं मामू बनाना होगा ना, यहाँ बैठे बैठे तुम्हारे अकाउंट में जो नोट है ना, ऐसी एक ओटीपी से गायब, बिना ओटीपी के लोगों के पैसे गायब हो जाते हैं। हेलो यस सर। अब सही, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो आप जाग जाइए, थोड़ा अपने चक्षु खोलिए, कान खोलिए, आंखें खोलिए, सबसे इंपॉर्टेंट अपनी समझ को खोलिए और वो चीजें देखिए जो आपको शायद आज तक दिखाई नहीं दे रही। ये बिजनेस पूरी तरीके से लीगल बिजनेस है, शुद्ध बिजनेस है, प्रॉपर एक बिजनेस है। आपको बहुत अच्छे से मुझे लगता है आज 40-45 मिनट में अमित पांडे सर ने हिंदी में समझाया है। समझाया कि नहीं समझाया? बस इस बिजनेस से भागने की बजाय इस बिजनेस को समझने की कोशिश करें। जैसे डॉक्टर बनने के लिए एक लड़का 20-20 साल पढ़ाई करता है, इंजीनियर बनने के लिए 20-20 साल, अरे यार एक शिक्षक बनने के लिए तुम्हें 18 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। सही है गलत है? इस बिजनेस को करने के लिए तुम ऐसे रिजेक्ट मार दोगे, यार थोड़ी पढ़ाई कर लो यार, चलो आओ, पढ़ते पढ़ते तुम्हें पैसे कमाने को मिल जाएंगे। तैयार हो? दोस्त ये बिजनेस आपको सीखना पड़ेगा। मैं एक ही चीज जानता हूँ, जिंदगी में चाहिए क्या? आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऐसा क्या एक चीज है जो चाहिए बिना उसके काम नहीं होगा? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। पैसा। हर किसी को पैसा चाहिए, क्योंकि इसके बिना मालूम पैसा कैसा होता है? डिटॉल के जैसे। पैसा कैसा होता है? डेटोल। डिटॉल कैसी होती है? डिटॉल का ऐड आता है, देखा है? मारे 99.99% कीटाणु। तो पैसा भी ना डिटॉल की जैसा होता है, आपकी जिंदगी की 99.99% समस्याएं खत्म कर सकता है। एक आध जो ऊपर वाले के हाथ में वो छोड़ दीजिए, बाकी आपकी ज्यादातर समस्याओं को कारण क्या है? पैसा। पैसा नहीं है। और हम कहाँ लगे हुए हैं? वही खेती करने में, वही जो 1975 में काम चलते थे ना, हम आज भी 50-60 साल बाद भी वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया खेती करने के तरीके बदल गए, बैल और हल से थोड़ी ना खेती होती है क्या? नहीं, टेक्नोलॉजी से होती है। अब क्या खेत में पानी, अरे भैया खेत में पानी ड्रोन से सिंच रहा है, और आप क्या कर रहे हो? अभी भी मेड़ बना रहे हो। बहुत पीछे रह जाओगे। आजकल सब नए जमाने का हो गया है, तो हमारे कमाने का तरीका पुराना क्यों? हम नए तरीके से क्यों नहीं कमा सकते पैसा? सिर्फ हमें सीखना पड़ेगा। तैयार है ना हम सिखाने को? बैठो ना, बैठो, देखो, सीखो, समझो। और एक और चीज, वो जमाना गया जब गधा हमाली करना पड़ता था, 15-15 घंटे मेहनत करते थे ना, तो इतना सा पैसा आता था। ये वो बिजनेस है, यहां सिर्फ 1000 दिन देने। 1000 दिन समझते हो? कितना हुआ? 3 साल। सिर्फ 3 साल। महीने का लाख रुपए आएगा मिनिमम आएगा। और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सैकड़ों लाखों लोगों को आ रहा है। आप पहले नहीं हो, लेकिन ईमानदारी से समय देना पड़ेगा। और कितना समय देना पड़ेगा? कितना समय? रोज कितना समय? कितना समय? अरे यार हमने नहीं बोला फुल टाइम, मैं तो खुद नहीं करता हूं फुल टाइम। आप फुल टाइम कर सकते हैं, बेस्ट, दी बेस्ट। नहीं कर सकते हैं यार 2 घंटे, दिन में 24 घंटे होते, 2 घंटे आप नहीं दे सकते?
अपनी जिंदगी की पैसे की समस्या को खत्म करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए 2 घंटे नहीं है आपके पास। आप करिए ना बाकी के 22 घंटे में, खेती बाड़ी नौकरी दुकानदारी जो करना है सब करिए। पार्ट टाइम में इस बिजनेस को शुरू करिए। आज डिसीजन बनाइए कि एक फॉर्म भरेंगे और शुरू करेंगे पार्ट टाइम, और इस नियत से शुरू करिए कि पहले 1 साल सीखूंगा। मैंने तो ऐसे चालू किया, मैंने पढ़ाई की, अरे जो पढ़ाई की गामा थीटा अल्टा बीटा जो भी किया सारा कुछ काम नहीं आया। आप इतना पढ़ाई, पता नहीं क्या क्या, केमिस्ट्री में ये डालो तो ये होगा, ये डालो तो वो होगा, कुछ काम नहीं आया मेरे तो भाई। नाइट्रोजन फास्फोरस हाँ, का भी काम। मर गए वो पीरियोडिक टेबल रट रट के, हम मैं तो मर गया भाई। हाँ, कहा आया काम, कुछ काम नहीं आया मेरे तो, नहीं आया भैया। उससे 1 रुपया नहीं कमा रहा। और जितनी बेसिक गणित 5वीं तक पढ़ाई जाती है ना, नोट गिनने में बस उतनी लगती है। हेलो, अब बुरा मत मानना, सही बात। अल्फा बीटा गामा थीटा कहीं नहीं लगता है, बस क्योंकि साइंटिस्ट तो बनना नहीं हमको, तुमको रॉकेट उड़ाना है। हेलो, सही है गलत है? फिर भी बढ़े हुए हैं। तो भैया ऐसा 2 घंटे इसमें दे देते हैं। तैयार हैं? पैसे के अलावा क्या चाहिए? पैसे के अलावा क्या चाहिए? हाँ, सम्मान चाहिए। पक्का? सच बताओ, तुम्हें सम्मान चाहिए? पैसे के बाद सम्मान चाहिए। चलो सम्मान पे जाते हैं। सुबह से देखा क्या मिलता है किसी को ऐसा सम्मान? मैंने तो मेरी जिंदगी में भाई बहुत काम किया, बहुत समाज सेवा की। मेरे पिताजी खेती करते हैं। छोटी सी बात बताता हूं, खेती करते हैं, साल का 20 लाख रुपए दान करते हैं। जेएनयू में दान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। साल का 20 लाख दान करते हैं। मैंने नहीं देखा उनका ऐसा सम्मान, आज तक नहीं देखा। दान करने के बाद बता रहा हूं, यहां क्या है? पैसा कमाने पर सम्मान। क्यों मालूम है? क्यों सम्मान होता है? कभी सोचा आपने? सोच के बताओ तो क्यों हुआ ये सम्मान? अरे तो मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, मेहनत तो आप भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे माला क्यों पड़ी? चलो ये बता दो। यस, ये इनके लिए तालीम जाओ। तुम्हें क्या लगता है मालूम है मुझे माला क्यों पड़ी? आज मेरी टीम में हर महीने मेरी टीम 8.5 लाख रुपए महीना कमा रही है। मेरी टीम में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो 8.5 लाख रुपए कमा, उनका टोटल अगर जोड़ दिया जाए हर महीने की इनकम तो 8.5 लाख रुपए होती है। तो मेरे माध्यम से इतने सैकड़ों लोग, 1600 लोगों की लिस्ट है मेरे पास मेरी टीम में, जो थोड़े से लेकर के 2 लाख रुपए महीना तक पैसा कमा रहे हैं। उसके लिए सम्मान होता है। ये जो एक टीसी आता है ना, सम्मान इसलिए होता है कि अगर उसने पैसे कमाए ना 10,000 12,000, तो उसकी टीम में किसी ने 1,000 2,000 4,000 कमाए होंगे। और एक चीज बता दूं आपको, अक्सर आप लोग ना बैठे बैठे यहां से, अरे और 1,1200 रुपए तो कमाए, इतना बवाल है ना? ऐसे होता ना, कभी कभी दिमाग में आ जाता है, इंसान है भाई, आ जाता है। एक चीज बताऊं, बड़े से बड़े बरगद के पेड़ का बीज इतना ही सा होता है, इससे बड़ा नहीं होता। ये जो 1,000 रुपए का चेक, 600 रुपए का चेक, 800 रुपए का चेक है ना, यही बड़ा होकर ना 10,000 का चेक, 12,000 का चेक, 20,000 का चेक, यही बड़ा होकर ना सर 1 लाख का, 2 लाख का ऐसे बनता है, यही बनता है। मेरे 156 रुपए के चेक आते थे। हेलो, हाँ, जीरो देखा है कई हफ्ते मैंने, जीरो। जो लोग जीरो आते हैं ना, बुरा लगता होगा। 2,10,000 भी देखता हूं। हेलो, हफ्ते के 2,10,000, समझ रहे हो क्या होता है? जिद्दी आदमी हूं मैं, छोड़ता नहीं हूं। बहुत सम्मान है यार, बहुत सम्मान मिलता है यहाँ। आप आओ तो, आप शुरू तो करो।
सम्मान की भूख तुम्हारी खत्म हो जाएगी, इतना सम्मान है। आप शुरू तो करो सर। आपने देखा कभी ऐसा सम्मान? और ये तो बहुत छोटा है, चलो आपको दिखाते। बॉम्बे चलो, चलो हमारे साथ बॉम्बे। अभी 28 को प्रोग्राम है हमारा नेशनल इवेंट कंपनी का, 1.5 लाख लोग मिलेंगे। आइए दिखाते हैं आपको सम्मान। 2-4 पुश्तों ने ऐसा सम्मान नहीं देखा होगा जो आपको यहां मिल जाएगा। कितनी भूख है आपकी? आइए चलिए देते हैं आपको सम्मान। और सिर्फ अपने लिए नहीं, आपका, आपकी बीवी का, हेलो, आपके बच्चों का, आपके माँ बाप का। आप एसटीसी बनिए सर, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपके माँ बाप का सम्मान होगा। सिर्फ आपका बस नहीं होगा, आपके माँ बाप का सम्मान होगा उस लेवल पे। सर आप एनटीसी बनिए, आपके पूरे रिश्तेदार जितने हैं ना, हेलो, उनको स्टेज में बुला के उनको सम्मानित करते हैं। सिर्फ आपका नहीं है सर। आप समझ में आ रही है आपको मेरी बात? और क्या चाहिए जिंदगी में? हाँ, ये सुरक्षा चाहिए। मैं सच बताऊं, मेरे लाइफ में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। सुरक्षा कितने लोग आप लोग बोल सकते हैं? एक कड़वा सवाल पूछूं? 5-10 मिनट और हैं आपके पास? पक्का सुनेंगे? बोर तो नहीं हो रहे? अब सुरक्षा की बात उन्होंने छेड़ दी है। सच बताइएगा, कितने लोगों को ये लगता है कि अगर आप इस जिंदगी में, एक बार सोच के देखिएगा, ये आज एक्सरसाइज कर लीजिए। आज अगर आपको कुछ हो जाए, थोड़ा कड़वा है, आज अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या घर में जो बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, इसके बाद, आज के बाद, आपको होने के बाद उनकी जिंदगी वैसी रहेगी जैसे आज? क्या क्या फर्क आएगा? सबसे बड़ा फर्क मालूम है क्या आएगा? पैसे का, इनकम। आप हैं तो इनकम है, तो और आप नहीं है तो क्या आपके पास इतनी सुरक्षा है? बीमा, अरे जीवन बीमा का पैसा भैया एक बार में निकलेगा, कब तक चलेगा? कब तक चलेगा मुझे बताइए तो जरा। उसकी एक टाइम होगा ना, एक निश्चित रकम का आया होगा जीवन बीमा। आज एक एक्सपेरिमेंट बोलूं मैं आपको, हक से बोल दूं, रात को ना 3 बजे उठिए, ये करिएगा जरूर। अक्सर लोग करते नहीं, मैंने किया है, मैंने किया है। 3 बजे उठिए और 3 बजे उठ के अपने बच्चों को देखिए वो कितने चैन से, सुकून से सो रहा है। अपनी माँ को देखिए, अपने पिताजी को देखिए, अपनी बीवी को देखिए, कितने सुकून से सो रहे हैं, उनके चेहरे में सुकून दिखेगा। 3 बजे उठना पड़ेगा चुपचाप। और फिर सोच के देखिए कि पता है ये सुकून से क्यों सो रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि आप अभी हैं। एक बार सोच के देखिए कि अगर ना फोटो में लटक रहे हैं, माला पड़ी, तो क्या वो इतने सुकून से सो पाएंगे? आपने कोई ऐसी व्यवस्था की है? ये जो सुरक्षा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप लोग बहुत हल्के से लेते हैं, पता है। जी रहे हैं बस, सुबह से रिपीट में जिंदगी चल रही। सुबह उठे, मुंह हाथ धोए, खाए पिए, काम किए, रात में सो गए, अगले दिन फिर सो गए, वही हाल है। ऐसा काम करिए जिससे परिवार सुरक्षित हो जाए। मुझे एक चीज मालूम है, 5 साढ़े 5 साल हुए हैं, एक चीज मालूम है, आज अगर मुझे कुछ भी हो गया ना दोस्त, ये जो पैसा आता है ना कंपनी से, हेलो, ये बंद नहीं होने वाला, कभी बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बंद, बताओ मुझे। क्योंकि मेरे साथ सैकड़ों लोग टीम के काम कर रहे हैं। और वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए। और प्लान की ताकत ये है कि मेरे हिस्से का पैसा मेरे घर में पहुंचेगा, पहुंचा। मेरे नहीं रहने पर मेरा पूरा बिजनेस मेरे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? ये सुरक्षा है। चैन से मर सकता हूं, ये मुझे पता है। कल के दिन कुछ हो भी गया तो मेरे परिवार को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, मेरे परिवार को स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पैसे के लिए, क्योंकि अगर आप इंसान की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता दोस्त, और इंसान के नहीं रहने पर जितने रिश्तेदारी तुमने निभाई है ना, अक्सर ना लोग ना क्या करते हैं, पलट जाते हैं भाई, कोई नहीं दिखता। कब तक फाइनेंशियली मदद करेगा? तो पैसे के लिए तो आपको मजबूत कोई चीज चाहिए। एक ही चीज बोलूंगा, इस बिजनेस को शुरू करिए, ये आपको सुरक्षा देता है। मैं अभी कुछ समय से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूं, कुछ सीवियर इश्यू चल रहे हैं। बीच में 2 साल भी गायब था, 2 साल की छुट्टी में। जब मैं आरटीसी था तब 2 साल में 1.25 करोड़ बीवी में आज किए थे, 15 लाख रुपए इनकम आई थी घर बैठे, महीने का 60,000। अभी मैं पिछले 2 महीने हॉस्पिटल में था, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा। अभी ऐसा समझ लो 1 जनवरी से तबीयत ठीक है मेरी। तो 2 महीने में कितनी इनकम आई पता है? 12 लाख रुपए। मैं कहीं नहीं गया। ये क्या है मालूम है? इसको क्या बोलते हैं? सुरक्षा। हेलो, लोग सरकारी नौकरी के लिए भिड़े रहते हैं, पता है? एक कड़वा सच बताऊं, सरकारी नौकरी में आप कितने भी बड़े ओहदे पे चले जाएं, आपका बच्चा जब शुरू करेगा ना तो उसको क्या करना पड़ेगा? वापस उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। करना पड़ेगा कि नहीं? और क्या पता आप ब्रिलियंट थे, आपको मिल गई नौकरी भाई, उसको मिली नहीं मिली, सही कि नहीं? मैं एक चीज बताऊं, मेरा बेटा जहां से मैं खत्म करूंगा ना, मेरा बेटा वहां से शुरू। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे साड़ू भाई हैं, दो साड़ू भाई, दोनों दिल्ली रहते हैं। अभी इस समय दिल्ली में रहते हैं। एक दुबई में रहते थे, अभी आ गए दिल्ली। तो मेरे साड़ू भाई मुझे एक चीज बोलते हैं, वो हीरो मोटरसाइकिल में महीने की इनकम 3 लाख रुपए उनकी, जिस ओहदे पे। मेरी और उनकी सिर्फ एक ही लाइन पे, मतलब हम दोनों का मत नहीं मिलता है। वो ये बोलते हैं कि नितेश भाई आपका बढ़िया है। उनके 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, मेरा एक ही बेटा है। तो सोहम उनका बेटा है, वो बोलते हैं कि मेरे बेटे को फिर से शुरू करना पड़ेगा। हेलो, उतनी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने नौकरी चुनी। भाई इंजीनियर मैं बन गया, मुझे नौकरी मिल गई, उसको फिर से शुरू करना पड़ेगा। ईशान, मेरा बेटे का नाम ईशान है, बोले ईशान को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने जितना सेटअप बना दिया वो उसके ऊपर ही काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यार क्यों नहीं बिजनेस चुनते हो यार आप? क्यों नहीं बिजनेस चुनते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जब कंपटीशन नहीं है? मुझे बता दो जरा। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो पहले दिन में सारा समझ में जाता है? पहले दिन में खेती समझ में आ गई थी? हेलो, नहीं आती यार। एक डॉक्टर को अपना नाम बनाने में 25 साल लग जाते हैं, एक इंजीनियर को अपना नाम बनाने में 20 साल लगते हैं, एक वकील को अपना नाम बनाने में सालों लगते हैं। यहां मैं बोल रहा हूं 3 से 5 साल आपको देना है सिर्फ। बहुत बड़ा नाम नहीं भी होगा, ऐसा पोस्टर नहीं छपेगा ना, तो मैं एक चीज का वादा कर सकता हूं, आपकी बेसिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आराम से आता है सर। इतना ताकतवर प्लेटफॉर्म। एक आखिरी चीज और चाहिए जिंदगी में, वो अभी भाई साहब ने बोला, सुरक्षा और समय। समय चाहिए। आज ना लोग रिश्तेदारी में जब जाते हैं ना तो 1 दिन का समय लेके जाते हैं। भैया मैं जा ही नहीं पाता हूँ, मैं तो बहुत कम। मुझे सिलेक्शन बनाना पड़ता है कि किसके यहाँ जाना और किसके यहाँ नहीं जाना। सबके यहाँ नहीं जा पाते, इतनी लंबी लिस्ट रहती है ना। तो वो समय कहां से निकालेंगे?
नौकरी वाला तो और खतरनाक, फंस गया वो तो। सही है कि गलत है? हाँ, मैं दुकानदारी वाली बात कर रहा हूँ भैया। दुकान छोड़ के समय निकालना फिर भी इजी है, आसान है। मेरे साड़ू भाई हैं जो, वो नहीं है मैनेज कर पाते टाइम, छुट्टी ही नहीं मिलती। मतलब आपको किसकी बीमारी में जाना है, हेलो, किसके दुख में जाना है, मैयत में जाना है, शादी में जाना है, खुशी में जाना है, गम में जाना है, कौन डिसाइड करता है? वो जो ऊपर अधिकारी बैठा है वो। तुम्हारी पसंद से नहीं होता है। सही कि नहीं है? खेती में उतना समय नहीं है आजकल, तो वो 365 दिन वाली खेती चालू है। दुकानदारी से समय नहीं निकलता। इस बिजनेस को आप बड़े आराम से, भैया मैं रीवा में चाहूं तो रीवा में बिजनेस कर सकता हूं, बड़े मजेदार बिजनेस। मैं रिश्तेदारी में गया, वहां पे भी अपनी दुकान खोल सकता हूं बैठ। हेलो, सही है? एक किताब ही तो चालू हो गया, वहीं चालू हो गया। मूल काफी है हमारा, प्लान दिखाना वहीं चालू। एक नई लाइन खुल गई, पता लगा यहां से जबलपुर गए, जबलपुर में बैठे हैं, रिश्तेदारी में बैठे हैं, आधे घंटे का समय निकाला, जबलपुर में चालू हो गए। रायपुर जाना हुआ किसी काम से, हेलो, रायपुर में खोल दो। अब मैं विद्यार्थी लेके तो नहीं जा सकता ना, हाँ, कि रीवा से विद्यार्थी जबलपुर जाना था शादी में, विद्यार्थी उठा के लेके चला गया, यहां भी धंधा करेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन इस बिजनेस को आप कहीं भी कर सकते हो। वर्ड ऑफ माउथ, मौखिक प्रचार का बिजनेस है, मुंह से चलता है। बस एक ही चीज है, इच्छा अगर करने की हो तो क्या जिंदगी में पैसा चाहिए? इतना छोटा सा चाहिए? सम्मान पक्का चाहिए? सुरक्षा चाहिए? हाँ, और समय? यार, घूमने फिरने के लिए इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई भगवान ने, समय रहेगा तो ही तो घूम पाओगे। हम लोग 7-7, 10-10, 15-15 दिन के टूर में जाते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आखिरी में कि इस बिजनेस का फॉर्म फिल करिए, स्टार्ट करिए, शुरू करिए। बहुत आसान बिजनेस है, बहुत आसान बिजनेस है, लेकिन जब समझ में आएगा तब। और समझ में पहले दिन सब नहीं आता, समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है और बहुत आसानी से। और मैं आपको सच बताऊं, ये इतनी ताकतवर और जबरदस्त टीम है। हमारे अमित पांडे सर हैं, लोकेश ओझा सर हैं, शुक्ला जी हैं, हमारे जितने राजेश्वर जी हैं, है ना, ये सारे जितने सीनियर्स हैं हमारे पास में यहाँ पर, बहुत ही शानदार हैं। और जिस नियत से और जिस सोच से आगे बढ़ रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, मैं बस यही बोलना चाहूंगा, शुरू करिए। एक 2024 में एक शानदार इतिहास रचने की तैयारी है, कुछ बड़ा करने की तैयारी है। आप अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सपने लेकर आइए। पहले छोटे छोटे पूरे करेंगे, तो बड़े बड़े सपने भी पूरे कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि इस बिजनेस का एक फॉर्म है, उसको फिल करिए, स्टार्ट करिए, आज की आज शुरू करिए। कोई कंफ्यूजन हो, मेरा ऑफिस शिल्पी प्लाजा में है। मैं इस टीम के लिए तो बोल सकता हूँ, हालांकि समय कम रहता है मेरे पास। कभी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझना हो, वाजिब सवाल हो, तो शिल्पी प्लाजा में मेरा ऑफिस है। कभी भी आइए, मुझसे मिलिए। 5 मिनट में आपका, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, आपको आपके जिंदगी के सपनों तक पहुंचाने में, अगर आपको आपके मकसद तक पहुंचाने में मैं आपका कुछ मदद कर पाऊंगा तो मैं अपने आपको बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा। बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। और मैं यही बोलूंगा, शुरू करिए, आज क्या शुरू करिए। 1000 दिन का टारगेट लीजिए, 2 घंटे रोज चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। आपने मुझे